बाप दिलाता है, जीवन मुक्ति भी बाप दिलाता है। अब ऐसे बसे हैं चारों ओर से, न चाहते हुए भी कर्म बंधन ऐसा हुआ है। 10 लाख का कर्जा हो गया, अब कैसे करें? सूक्ष्म शरीर काला, माना 10 लाख का सूक्ष्म शरीर काला हो गया, काला कर्जा हो गया, क्या करोगे? कमाई है ही नहीं, कमाई नहीं है, और काला कर्जा, सूक्ष्म शरीर काला हो गया, और कनेक्शन काले लोगों से हो गया। काजल की कोटली में आ गए। अब काजल की कोटली में कितना भी सावधानी रखो तो भी दाग लागे ही लागे, कोई छोड़ेगा नहीं। अब उनसे सभी से छूटना है। हम नहीं चाहते कि कर्म बंधन में बार बार आए, कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है। और कर्मातीत अवस्था, कर्म से अतीत, ये कर्मातीत अवस्था हो गई। सूक्ष्म शरीर इनका एकदम गोल्डन हो गया है। सूक्ष्म शरीर गोल्डन होते ही उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और वो क्या कर देगा? कर्मातीत अवस्था होते ही एकदम 5 तत्वों का पिंजरा छोड़ देगा और परम तत्वों में उड़ के सूक्ष्मोत्तम में चला जाएगा। या तो उड़ने की राह देखेगा, बाप की राह देखेगा, क्योंकि अकेला तो जा नहीं सकता। बाप तो जाना चाहे, बाप तो 1 सेकंड में जा सकता है, मगर बाप जा नहीं सकता। क्यों? वादा क्या किया है बाप ने? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे। वादा किया है कि अकेला जाएंगे? कई बार कहते हैं कि अकेला चला जा, फिर ऊपर जाके खींच लेंगे। साथ चलेंगे, साथ खाएंगे। इसलिए बाप को भी क्या होता है? सारा कर्मों की गुह्य गति का राज जानकर भी बाप भी 5 तत्वों में, प्रकृति में फंस जाता है। 5 तत्वों की जो प्रकृति है, बाप की भी प्रकृति क्या बन जाती है? प्रकृति कौन है? प्र माना प्रथम, कृति माना रचना। प्रथम रचना कौन है? सारे संसार की प्रथम रचना क्या कौन है? माँ। प्रकृति माना जगदम्बा। उसमें से 8 रचना बनी जो अष्ट रत्न है। अष्ट रत्न में से फिर 24 बने, 24 में से 108 बने, 108 से 1008 बने। तो रचना रचने के लिए प्रकृति की जरूरत होती है, मगर प्रकृति धीरे धीरे क्या हो गई? प्रकृति 5 तत्वों में आ गई। तो 5 तत्व, अब प्रकृति बुद्धि से हिलेगी, प्रकृति दुखी होगी तो धरती हिलेगी, साइक्लोन आएगा, क्योंकि 5 तत्वों में तो शक्ति नहीं, इसलिए इसके संकल्पों से तो कुछ होना नहीं है। जो भी होना है प्रकृति माना 5 तत्वों की प्रकृति से होना है। प्रथम कृति माना जगदम्बा, माना ब्रह्मा, माना अम्मा। अब बाप बैठ सर्व शास्त्रों का सार समझाते हैं। कौन सा सार? बच्चों को माया से बचाना। माया क्या है? अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो तपस्वी हैं, ये तपस्वी पहले जंगल में रहता था। जंगल में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं था, किसी के कनेक्शन में नहीं आता था। जब धीरे धीरे लोगों के कनेक्शन में आने लगा, तो लोगों के कनेक्शन में आने से, उसके अंदर कनेक्शन में आने से उसका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे काला होने लगा। और जब ये तपस्या भी करता है तो चारों वायुमंडल के अंदर क्या भरा हुआ है? इसका जो वायुमंडल है, चारों वायुमंडल जो भरा हुआ है, वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक है। आज सबसे ज्यादा प्रभाव शुक्र और शनि का और मंगल का है, इसलिए ब्लैक कॉस्मिक है। तो ब्लैक कॉस्मिक जब तपस्या करेगा तो उसके अंदर से वायुमंडल से क्या आएगा? जब तपस्वी किसको याद करते हैं? आजकल अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तो कोई तपस्वी अपने गुरु को याद करता है। अब उसका गुरु भी यहाँ रिबॉर्न होकर कहीं भूत बनकर घूम रहा है, जैसे साईं बाबा है। साईं बाबा भूत बनकर घूम रहा है और उसको याद करते हैं। तो ये 3 तत्वों में है, ये भूत है। तो 3 तत्वों में से उसको क्या मिलेगी? क्या मिलेगा उसको? परम लाइट मिलेगी, गोल्डन लाइट मिलेगी। वो खुद भूत है, वो ब्लैकआउट है। तो उसके अंदर क्या आता जाएगा? उसके अंदर धीरे 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 ये भी भूत बन जाएगा, ये भी शरीर छोड़ देगा। जैसे को याद करो, गीता में लिखा हुआ है, जैसे को याद करोगे वैसे बनोगे। ये साइंस का नियम है और प्रकृति का नियम है। तो किसको याद करना चाहिए? आज क्यों उनके पास प्राप्ति नहीं हो? दुनिया क्यों दुखी हुई? दुनिया क्यों दुखी हुई? क्योंकि अपने अपने इतने भगवान बन गए, इतने भगवान बन गए, तो जिनके अंदर जैसे साईं बाबा है तो उसके अंदर ब्लैकआउट है, भूत है। भूत को याद करने से क्या मिलेगा? और उसको क्या मान लिया? भगवान मान लिया। भगवान तो वो है नहीं, वो अंशावतार भी नहीं।
अगर अंशावतार भी नहीं है तो क्या होगा? अंत में तो सर्वदेव से नमस्कार प्रतिगच्छते। अगर तुम उसको डायरेक्ट याद करते हो या इसकी बजाय डायरेक्ट परमात्मा को याद करते हो तो परमात्मा को याद करने से डायरेक्ट पावर मिलेगा। परमात्मा जहां भी होगा, परमात्मा जहां भी होगा वहां से डायरेक्ट पावर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का कंट्रोलिंग पावर सूक्ष्म वतन से हमेशा होता है। कैसे होता है परमात्मा का सूक्ष्म पावर? अब ये समझ में आए तो ये सब मिटा दे फिर, इसको मिटा देते हैं 2 मिनट के। हमेशा 3 लोग ऊपर में रहते हैं, एक ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, तीनों लोग हमेशा रहते हैं। मगर ये शिवपुरी है, शिव पार्वती का कंबाइंड रूप है यहाँ, ये शिवपुरी। यहाँ विष्णुपुरी, वहां 4 भुजाएं हैं तो विष्णुपुरी। अब यहाँ कोई भी आत्मा याद करती है परमात्मा को, अभी भले वहां का पावर कम है मगर पावर तो मिलेगी। जैसे वो विष्णु स्वरूप कोई भी आपको याद करेगा, क्योंकि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, समझ गए? ब्रह्मा को कभी याद करना नहीं है, इसलिए ब्रह्मापुरी वहां वैसे है नहीं, पावर नहीं है उसमें। विष्णुपुरी या शिवपुरी है। परमात्मा के जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, वो पावर, उसी लोक से पावर आएगी। अगर शिव पार्वती को याद करते हैं तो शिव पार्वती को याद करने से यह आत्मा कूड़ा बन गई थी, मगर भगवान को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भक्ति करती है तो एकदम कूड़ा कचरा बन गया, मगर वो हमेशा 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा भक्ति करती है, दिल लगा के। मतलब हमेशा उसकी शिव पार्वती की मूर्ति उसके अंदर रहती है। तो शिव पार्वती की मूर्ति रहती है तो उसका संकल्प कहां तक जाएगा? शिवलोक में। और वहां जो गोल्डन कॉस्मिक भरी है, वो गोल्डन कॉस्मिक उसी में से आएगी और धीरे धीरे गोल्डन कॉस्मिक आती जाएगी तो धीरे धीरे उसके विकल्प विनाश होते जाएंगे, भक्ति मार्ग वालों को भी, और उसके विकल्प विनाश होते जाएंगे और उसके अंदर पावर आएगा। और दूसरी एक आत्मा है, वो कोई धर्म गुरु को याद करती, दूसरी कोई आत्मा है धर्म गुरु को याद करती। जैसे कोई धर्म गुरु है तो वो 3 तत्व वाला मर के भूत बना हुआ है, 3 तत्व वाला भूत बना हुआ है, तो उसको याद करती है तो उसको क्या मिलेगी? उसका पावर क्या है? वो काला बन जाएगा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि तमो प्रधान बन जाएगी। और तमो प्रधान बनने से अंत मतेशो गति, जब शरीर छोड़ेगी तो वो भी भूत बनेगी। क्यों भूत बनेगी? जैसे उसका एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे ब्रह्मा कुमारी के अंदर दादा लेखराज है, वो 3 तत्वों में उसके, उनको ये समझते हैं कि ये जीवन मुक्ति हो गई, वो तो उसको ये पता नहीं उसके अंदर ब्लैकआउट है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है 3 तत्वों में। और गुलजार में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं क्योंकि उसने टिकाए रखा हुआ है ज्ञान, उसको 9 लाख की माला बनानी है, वो टाइटल धारी ब्रह्मा है, मगर ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो जो इनको याद करते हैं तो उसके अंदर पावर नहीं मिलती। इसलिए सब आप जाकर एक ब्रह्मा कुमारी वाले जाकर पूछो क्यों दुखी हो तुम? अगर दादा लेखराज भगवान होता तो तुम्हें सब तो पावर मिलती, मगर वो परमात्मा नहीं है, न कृष्ण है। अगर कृष्ण होता तो सारी सृष्टि का आदि पद्धति का ज्ञान देता। सन्यासी बनने के बाद भी दुखी है, इतना त्याग तपस्या करने के बाद भी दुखी है। क्यों? सारी दुनिया डेरा, वो जो उसकी कैसेट एक बार मैंने देखी थी, वो रात को आता है उसमें, तो उसने बोला कि इस धरती पर छोटे बड़े 3 लाख धर्म है। कितने? 3 लाख धर्म है, 3000 तो बड़े रूप से धर्म है। तो उसके जो गादीपति, सब उसके गादीपति को आज भगवान की मूर्ति को साइड में हटा दिया और उसकी जगह क्या रख दी? गुरुओं की। तो गुरुओं से क्या प्राप्ति होगी? अरे परमात्मा तो सत्य गुरु है, सत्य ज्ञान देगा, सत्यम शिवम सुंदरम। तो न चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर कोई याद करता है तो अब तुम कैसे बचोगे? तुम कैसे बचोगे? अब ये आत्मा ये बस में बैठी है किसी के पास, एक तमो प्रधान भी है और एक अच्छी सतो प्रधान है, साथ में बस में बैठे हैं। अब टच तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में होना ही है दोनों का, तो दोनों का सूक्ष्म हो रहा है। तो साथ में बैठे हैं तो उसका जो नेगेटिविटी हो रहा है वो धीरे धीरे करके वाइब्रेट करते करते एक दोनों का नेगेटिव पूरा धीरे धीरे बनता जाएगा, ऐसे अंदर पूरा फैलता जाएगा। तो उसका पॉजिटिव जो पावर है, उसका पॉजिटिव पावर नेगेटिव बनते उसके अंदर पॉजिटिव आता जाएगा और उसका नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कहते हैं, किसी
की भी छाया भी नहीं लेनी चाहिए। क्या? ये सूक्ष्म स्वरूप तुम्हारी छाया है ना। अगर सोसाइटी में 10 आत्माएं बैठकर बीच में पर चिंतन करती है तो पर चिंतन करने वालों का कितना संकल्प नेगेटिव चलेगा। जो पर चिंतन करते हैं, पर चिंतन पतन की जड़ है। हमेशा बोर्ड लगाना चाहिए, बोर्ड में पहले लिखना चाहिए हेडलाइन में, पर चिंतन पतन की जड़। और स्वचिंतन, स्वचिंतन पुरुषार्थ जो है, स्वचिंतन परमात्मा की और है। स्वचिंतन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब इन लोगों से, वायुमंडल से कैसे बचोगे? अब ये तपस्या कर रहा है। अब आज क्या है, ऋषि मुनि जो है, ये ऋषि मुनि आत्माएं अब तपस्या कर रही है। ये तपस्या, ऋषि मुनि क्यों विकारी बन गए? जब तक जंगल में थे तो जंगल में नेगेटिव आत्माएं, नेगेटिव बहुत कम था। जंगल के अंदर नेगेटिविटी कम थी। और जब ये लोगों के आसपास आने लगे, पहले लोग दूर भागते थे, सन्यासी लोग दूर भागते थे, लोगों से भागते थे दूर। क्यों दूर भागते थे? क्योंकि इसको पता है कि अगर लोग मेरे पास आएंगे तो लोगों की दृष्टि मेरे पर पड़ेगी तो मेरा पावर वो ले जाएंगे, इसलिए लोग भागते थे दूर। सन्यासी पहले जंगल में इसलिए रहते थे, न बात करना। कई जो लोग अगर असली सन्यासी मिले तो वो अपनी गुफा से बाहर ही नहीं निकलते, ना किसी को मिलते, न चालते, न बोलते। क्यों? उसको पता है कि अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मेरी पावर चली जाएगी। अगर ये किसी से बोलता है तो उसकी पावर चली जाएगी। किसी जो सामने वाला कूड़ा कचरा है तो कूड़े कचरे के पास पावर चली जाएगी उसकी। ये बोलता है, देखता है तो, और उसका कूड़ा कचरा उसके अंदर आ जाएगा और उसका पावर उसके अंदर चला जाएगा। तो हम निसंकल्प कैसे बनेंगे? तो निसंकल्प तुम्हें रहने नहीं देंगे। रहने देंगे ये निसंकल्प रहने देंगे? तुम तो निसंकल्प रहना चाहते हो मगर निसंकल्प रह नहीं सकते। तो कैसे हम निसंकल्प रहेंगे? क्योंकि तुम जब कोई भी तुम्हें याद करता है तो उसका संकल्प तुम्हें टच होता है। तुम्हें टच होता है तो तुम न चाहते हुए भी तुम्हें वो याद आएगा। तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी में कौन याद आएगा? जो तुम्हें संकल्प छोड़ता है। तुम्हें जो संकल्प छोड़ता है, तुम्हें जो याद करता है, उसका संकल्प तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी पर आएगा और तुम न चाहते हुए भी तुम उसको याद करोगे। न चाहते हुए भी तुम उसको याद करोगे। तो चाहते क्या हो? न चाहते हुए भी तुम करते हो। तुम नहीं चाहते, ये नहीं चाहता मैं किसी को याद करूं, मगर न चाहते हो वो इसको याद करेगा, कभी इसको याद करेगा। ऐसी तरह कई आत्माओं के कनेक्शन में आने से उसका और भी विकल्प बनता जाएगा। हाँ, ये भी उसको छोड़ रहा है, चारों ओर गंध छोड़ रहे हैं, चारों दुश्मन नेगेटिव बैठे हैं तो सब उस पर गंध छोड़ते हैं और सबको पावर, उसकी पावर, सबकी पावर उसमें अंदर ट्रांसफर होती रहती है और सबकी गंध यहाँ धीरे धीरे, सबकी गंध यहाँ आती जाती है, सबकी गंध जमा होती है, सबके संस्कार उसके अंदर आ जाता है। तो उसको सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनाता है। कौन बनाता है? कौन बनाता है? संघ का रंग। अब यहाँ तो संघ नहीं है, ये तो अमेरिका बैठा है, ये लंदन बैठा है, ये अफ्रीका में बैठा है, ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो सत्व प्रधान जो आत्माएं हैं, सत्व प्रधान आत्माएं और तमो प्रधान आत्माओं में क्या फर्क है? सत्व प्रधान जो आत्मा है और तमो प्रधान आत्माओं में क्या फर्क है? हम नहीं कहते सत्व प्रधान आत्मा है, दूसरों में फालतू बातों में नहीं पड़ेंगे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, अपना काम किया, किसी को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो इसलिए अगर ज्ञान मार्ग में चलना है, अगर ज्ञान मार्ग में चलना है तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है तुम्हें? सत्व प्रधान। अब सत्व प्रधान, सत्व प्रधान माना निसंकल्प अवस्था। सत्व प्रधान की स्टेज किसको कहेंगे? निसंकल्प अवस्था। और निसंकल्प अवस्था होने से केवल ज्ञान होने से केवल एक बात, दूसरा मतलब अपना दिव्य स्वरूप, अपना दिव्य स्वरूप। और दिव्य स्वरूप अगर याद ना है तो अपने लक्ष्मीनारायण स्वरूप को याद करो, अपना लक्ष्मीनारायण स्वरूप को याद करो। जो देखोगे वही सोचोगे, जो सोचोगे वही बनोगे, एक साइंटिफिक नियम है। तो संकल्प भी कहां से आया? तुमने उसको याद क्यों किया? क्योंकि उसने तुम्हें याद किया।
उसने तुम्हें याद किया, उसने तुम्हें याद किया। अगर ऐसी आत्माएं तुम्हें याद करती रही तो एक दिन तुम क्या बन जाओगे? न चाहते हुए भी तमो प्रधान बन जाओगे। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा, तू बुद्धि से सबके बीच में बैठकर, अब ये सबके बीच में, ये शादी में गया हुआ, 4 वाले बैठे हुए हैं, ये तमो प्रधान बैठे हुए आत्मा, ये शादी में गया हुआ है और अकेला बैठा हुआ है। तो अगर उसको परमात्मा से प्यार होगा, परमात्मा से सतो प्रधान, एकदम सतो प्रधान परमात्मा को याद करता रहेगा, तो परमात्मा से डायरेक्ट पावर आएगी। और डायरेक्ट पावर आएगी तो धीरे धीरे करके उसका सूक्ष्म शरीर कैसे हो जाएगा? एकदम सतो प्रधान हो जाएगा। परमात्मा से प्यार होगा, परमात्मा से प्यार होने से डायरेक्ट पावर इसके अंदर आएगी और धीरे 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 उसके अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर, तो इनके संकल्प, तुम्हारे ये बाउंड्री इतनी सील हो जाएगी, आप अपनी बाउंड्री को सील कर दो 6 इंच की, 8 इंच की, 12 इंच की, तो ये सभी के संकल्प तुम्हें टच नहीं होंगे, ये सभी संकल्प चलाएंगे, तो यहां से एक्शन से रिएक्शन होकर वापस आएंगे, ये सभी के संकल्प यहां से ही वापस हो जाएंगे, यहां उसका भी संकल्प यहां आया और यहां से बाउंड्री से लेकर चला जाएगा। मगर ले क्या जाएगा? ये तुम्हारे दुश्मन है, तमो प्रधान वाले तुम्हारे दुश्मन है, तो वहां से बाउंड्री, यहां से बाउंड्री से परमात्मा का पावर आएगा, ये सभी पावर अंदर नहीं जाएगा, ये परमात्मा का पावर कूड़ा कचरा साफ कर देगा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चार्ज करेगा, और सूक्ष्म शरीर चार्ज करके तुम सील कर दोगे, 6 इंच का मेरा ओरा बन जाए, 1 फुट का ओरा बन जाए, तो उसके बाहर जो भी नेगेटिव संकल्प लोगों के आएंगे वो तुम्हारे सेल तक टच नहीं होंगे और तुम्हारी आत्मा तक टच नहीं होंगे। अगर आत्मा तक टच होंगे तो तुम्हें भी तमो प्रधान बना। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर ज्ञान, अगर कुछ पाना है तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद कर मैं सर्व पापों का विनाश करूं। अगर परमात्मा भाव से कनेक्शन होगा तो सारी पावर तुम्हें मिलेगी। तो ये सारा कूड़ा कचरा, तो पाप कैसे मिल, ये सारा कूड़ा कचरा आ रहा है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, कूड़ा कचरा है, सूक्ष्म शरीर काला है, तो कैसे काला कचरा? काला कचरा माना विकर्म। हमारे विकर्म, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या साथ में ले जाती है? सूक्ष्म शरीर ले जाती है, सूक्ष्म शरीर समेट के आत्मा में चला जाता है, तो सारा विकर्म जब रीबॉर्न होती है तो वो सारा विकर्म सूक्ष्म शरीर उसमें धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और सारे विकर्म धीरे धीरे आ जाते हैं। और ऐसी आत्माओं के जिनके जो कनेक्शन में है, जो ये आत्मा जिससे कनेक्शन में है अगर नहीं चाहती है तो इससे कनेक्शन में आ जाती है, क्योंकि इसका उसका सूक्ष्म में उसका कनेक्शन है, न चाहते हुए उसके कनेक्शन में आती रहती है। कोई बच्चा बन के आता है, कोई माँ बन के आता है, कोई देह और देह के संबंधी बनकर आते रहते हैं, या मित्र संबंधी जो बनते हैं, वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के, तुम्हारा कर्मों का जो हिसाब किताब है उससे बनकर आते हैं। अगर तुम अच्छा जन्म लेना चाहो, अच्छा बनना चाहो, तपस्वी बनना चाहो तो क्या करोगे? कोई यहां से दुखी हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करेगा क्या करेगा? 3 तत्वों का भूत बनेगा, और 3 तत्वों का भूत बनेगा, आत्महत्या करेगा, भूत बनेगा, क्या होगा? एकदम ब्लैकआउट है, क्योंकि मरते वक्त जब डर के मारे मर जाता है, संसार से जो डरता है, डर गया सो मर गया, और डर गया सो मर गया तो उसका सूक्ष्म शरीर काला है, तो दूसरे भूत उस पर कंट्रोल करेंगे, और दूसरे भूत जैसे यहां गुलाम बना के रखते हैं, ऐसे भूत दूसरों को गुलाम बना के रखेंगे और उससे काम करवाएंगे। इसलिए यहां कहीं भी कोई सुसाइड भी कर ले, चाहे मर भी जाए, तो भी अपने कर्म बंधन छोड़ नहीं सकता। कर्म बंधन केवल परमात्मा बाप ही छुड़ा सकता है, और सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही दे सकता है। इस संसार के अंदर कर्मों की गुह्य गति का राज केवल परमात्मा बाप ही समझाता है। सबसे मुक्ति भी बाप दिलाता है, जीवन मुक्ति भी बाप दिलाता है। अब ऐसे बसे हैं चारों ओर से, न चाहते हुए भी कर्म बंधन ऐसा हुआ है। 10 लाख का कर्जा हो गया, अब कैसे करें? सूक्ष्म शरीर काला, मानो 10 लाख का सूक्ष्म शरीर काला हो गया, काला कर्जा हो गया, क्या करोगे? कमाई है ही नहीं, कमाई नहीं, और काला कर्जा, सूक्ष्म शरीर काला हो गया, और कनेक्शन काले लोगों से हो गया। काजल की कोटली में आ गए। अब काजल की कोटली में कितना भी सावधानी रखो तो भी दाग लागे ही लागे, कोई छोड़ेगा
नहीं, अब उनसे सभी से छूटना है। हम नहीं चाहते कि कर्म बंधन में बार बार आए, कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है। और कर्मातीत अवस्था कर्म से अतीत, ये कर्मातीत अवस्था हो गई। सूक्ष्म शरीर इनका एकदम गोल्डन हो गया। सूक्ष्म शरीर गोल्डन होते ही उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। और वो क्या कर देगा? कर्मातीत अवस्था होते ही एकदम 5 तत्वों का पिंजरा छोड़ देगा और परम तत्वों में उड़ के सूक्ष्मोत्तम में चला जाएगा। या तो उठने की राह देखेगा, बाप की राह देखेगा, क्योंकि अकेला तो जा नहीं सकता। बाप तो जाना चाहे, बाप तो 1 सेकंड में जा सकता है, मगर बाप जा नहीं सकता। क्यों? वादा क्या किया है बाप ने? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे। वादा किया है कि हाँ, कि अकेला जाएंगे? हाँ, कई बार कहते हैं कि अकेला चला जा, फिर ऊपर जाके खींच लेंगे। हाँ, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे। इसलिए बाप को भी क्या होता है, सारा कर्मों की गुह्य गति का राज जानकर भी बाप भी 5 तत्वों में, प्रकृति में फंस जाता है। 5 तत्वों की जो प्रकृति है, बाप की भी प्रकृति क्या बन जाती है? प्रकृति कौन है? प्र माना प्रथम, कृति माना रचना। प्रथम रचना कौन है? सारे संसार की प्रथम रचना क्या कौन है? माँ। प्रकृति माना जगदम्बा। उसमें से 8 रचना बनी जो अष्ट रत्न है। अष्ट रत्न में से फिर 24 बने, 24 में से 108 बने, 108 से 1008 बने। तो रचना रचने के लिए प्रकृति की जरूरत होती है। मगर प्रकृति धीरे धीरे क्या हो गई? प्रकृति 5 तत्वों में आ गई। तो 5 तत्व, अब प्रकृति बुद्धि से हिलेगी, प्रकृति दुखी होगी तो धरती हिलेगी, साइक्लोन आएगा। क्योंकि 5 तत्वों में तो शक्ति नहीं, इसलिए इसके संकल्पों से तो कुछ होना नहीं है। जो भी होना है प्रकृति माना 5 तत्वों की प्रकृति से होना है। प्रथम कृति माना जगदम्बा, माना ब्रह्मा, माना अम्मा। अब बाप बैठ सर्व शास्त्रों का सार समझाते हैं। कौन सा सार? बच्चों को माया से बचाना। माया क्या है? अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो तपस्वी हैं, ये तपस्वी पहले जंगल में रहता था। जंगल में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं था, किसी के कनेक्शन में नहीं आता था। जब धीरे धीरे लोगों के कनेक्शन में आने लगा, तो लोगों के कनेक्शन में आने से, उसके अंदर कनेक्शन में आने से उसका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे काला होने लगा। और जब ये तपस्या भी करता है तो चारों वायुमंडल के अंदर क्या भरा हुआ है? इसका जो वायुमंडल है, चारों वायुमंडल जो भरा हुआ है, वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक है। आज सबसे ज्यादा प्रभाव शुक्र और शनि का और मंगल का है, इसलिए ब्लैक कॉस्मिक है। तो ब्लैक कॉस्मिक जब तपस्या करेगा तो उसके अंदर से वायुमंडल से क्या आएगा? जब तपस्वी किसको याद करते हैं? आजकल अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तो कोई तपस्वी अपने गुरु को याद करता है। अब उसका गुरु भी यहाँ रीबॉर्न होगा, कहीं भूत बनकर घूम रहा है। जैसे साईं बाबा है, साईं बाबा भूत बनकर घूम रहा है और उसको याद करते हैं। तो ये 3 तत्वों में है, ये भूत है। तो 3 तत्वों में से उसको क्या मिलेगी? क्या मिलेगा? परम लाइट मिलेगी, गोल्डन लाइट मिलेगी। वो खुद भूत है, वो ब्लैकआउट है। तो उसके अंदर क्या आता जाएगा? उसके अंदर धीरे 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 ये भी भूत बन जाएगा, ये भी शरीर छोड़ देगा। जैसे को याद करो, गीता में लिखा हुआ है, जैसे को याद करोगे वैसे बनोगे। ये साइंस का नियम है और प्रकृति का नियम है। तो किसको याद करना चाहिए? आज क्यों उनके पास प्राप्ति नहीं हो? दुनिया क्यों दुखी हुई? दुनिया क्यों दुखी हुई? क्योंकि अपने अपने इतने भगवान बन गए, इतने भगवान बन गए। तो जिनके अंदर जैसे साईं बाबा है, तो अब उसके अंदर ब्लैकआउट है, भूत है। भूत को याद करने से क्या मिलेगा? और उसको क्या मान लिया? भगवान मान लिया। भगवान तो वो है नहीं, वो अंशावतार भी नहीं। अगर अंशावतार भी नहीं है तो क्या होगा? अंत में तो सर्वदेव से नमस्कार प्रतिगच्छते। अगर तुम उसको डायरेक्ट याद करते हो या इसकी बजाय डायरेक्ट परमात्मा को याद करते हो, तो परमात्मा को याद करने से डायरेक्ट पावर मिलेगा। परमात्मा जहां भी होगा, परमात्मा जहां भी होगा वहां से डायरेक्ट पावर मिलेगा। क्योंकि परमात्मा का कंट्रोलिंग पावर सूक्ष्म वतन से हमेशा होता है। कैसे होता है परमात्मा का सूक्ष्म पावर? अब ये समझ में आए तो ये सब मिटा दे फिर।
इसको मिटा देते हैं 2 मिनट के ऊपर। हमेशा 3 लोग ऊपर में रहते हैं, एक ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, तीनों लोग हमेशा रहते हैं। मगर ये शिवपुरी है, शिव पार्वती का कंबाइंड रूप है यहाँ, ये शिवपुरी। यहाँ विष्णुपुरी, वहां 4 भुजाएं हैं तो विष्णुपुरी। अब यहाँ कोई भी आत्मा याद करती है परमात्मा को, अभी भले वहां का पावर कम है मगर पावर तो मिलेगी। जैसे वो विष्णु स्वरूप कोई भी आपको याद करेगा, क्योंकि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, समझ गए? ब्रह्मा को कभी याद करना नहीं है, इसलिए ब्रह्मापुरी वहां वैसे है नहीं, पावर नहीं है उसमें। विष्णुपुरी या शिवपुरी है। परमात्मा के जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, वो पावर, उसी लोग से पावर आएगी। अगर शिव पार्वती को याद करते हैं तो शिव पार्वती को याद करने से यह आत्मा कूड़ा बन गई थी, मगर भगवान को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भक्ति करती है तो एकदम कूड़ा कचरा बन गया। मगर वो हमेशा 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा भक्ति करती है, दिल लगा के। मतलब हमेशा उसकी शिव पार्वती की मूर्ति उसके अंदर रहती है। तो शिव पार्वती की मूर्ति रहती है तो उसका संकल्प कहां तक जाएगा? शिव लोक तक। और वहां जो गोल्डन कॉस्मिक भरी है, वो गोल्डन कॉस्मिक उसी में से आएगी और धीरे धीरे गोल्डन कॉस्मिक आती जाएगी तो धीरे धीरे उसके विकार विनाश होते जाएंगे, भक्ति मार्ग वालों को भी, और उसके विकार विनाश होते जाएंगे और उसके अंदर पावर आएगा। और दूसरी एक आत्मा है, वो कोई धर्म गुरु को याद करती, दूसरी कोई आत्मा है धर्म गुरु को याद करती। जैसे कोई धर्म गुरु है तो वो 3 तत्व वाला मर के भूत बना हुआ है, 3 तत्व वाला भूत बना हुआ है, तो उसको याद करती है तो उसको क्या मिलेगी? उसका पावर क्या है? वो काला बन जाए, धीरे धीरे उसकी बुद्धि तमो प्रधान बन जाएगी। और तमो प्रधान बनने से अंत बतेशो गति, जब शरीर छोड़ेगी तो वो भी भूत बनेगी। क्यों भूत बनेगी? जैसे उसका एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे ब्रह्मा कुमारी के अंदर दादा लेखराज है, वो 3 तत्वों में उसके, उनको ये समझते हैं कि ये जीवन मुक्ति हो गई, वो तो उसको ये पता नहीं उसके अंदर ब्लैकआउट है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है 3 तत्वों में। और गुलजार में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं क्योंकि उसने टिकाए रखा हुआ है ज्ञान, उसको 9 लाख की माला बनानी है, वो टाइटलधारी ब्रह्मा है मगर ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो जो इनको याद करते हैं तो उसके अंदर पावर नहीं मिलती। इसलिए सब आप जाकर एक ब्रह्मा कुमारी वाले जाकर पूछो क्यों दुखी हो तुम? अगर दादा लेखराज भगवान होता तो तुम्हें सब तो पावर मिलती, मगर वो परमात्मा नहीं है, न कृष्ण है। अगर कृष्ण होता तो सारी सृष्टि का आदि पद्धति का ज्ञान देता। सन्यासी बनने के बाद भी दुखी है। इतना त्याग तपस्या करने के बाद भी दुखी है। क्यों? सारी दुनिया डेरा, वो जो उसकी कैसेट एक बार मैंने देखी थी, वो रात को आता है उसमें, तो उसने बोला कि इस धरती पर छोटे बड़े 3 लाख धर्म है। कितने? 3 लाख धर्म है। 3000 तो बड़े रूप से धर्म है। तो उसके जो गादीपति, सब उसके गादीपति को आज भगवान की मूर्ति को साइड में हटा दिया और उसकी जगह क्या रख दी? गुरुओं की। तो गुरुओं से क्या प्राप्ति होगी? अरे परमात्मा तो सत्य गुरु है, सत्य ज्ञान देगा, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर कृष्ण को भी याद करता है तो कृष्ण को भी याद करने से विष्णुपुरी में उसका संकल्प जाएगा और यहाँ से विष्णुपुरी से पावर जाएगा और यहाँ उसको पावर मिलेगी। मगर दिल से भक्ति करता है तो मगर हे भगवान मुझे 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, मैं 5 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा, इसको नहीं मिलता, इन लोगों को नहीं मिलता। जो मांगने से मरना भला भगवान को भी सामने जाएगा, बस ये मेरा परमात्मा बाप है, मेरे शिव पार्वती माता पिता है, सीताराम लक्ष्मी नारायण माता पिता है, और केवल कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम ही चाहिए। किनको मिलता है परमात्मा? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मांगता है तो उसके संकल्पों में थोड़ी शक्ति आएगी और मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर सतो प्रधान बन गए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, पावर थोड़ी मिल जाएगी, मगर उसकी शक्ति कहां जाएगी? फिर उसकी जो पावर थोड़ी कुछ आई वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में चली जाएगी, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी वेस्ट है। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब नष्टो मोहा बनते हो, या तो तुम पावर लेते हो या तो परमात्मा से तुम पावर लेते हो और फिर किसी देहधारी को याद करते हो तो सारी पावर उसमें चली जाती है। इसलिए किसी को भी याद न करो, समझिए?
कितना हार्ड है, ज्ञान मार्ग बहुत भारी है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। हाँ? अगर तुम किसी देहधारी को याद करते हो तो तुम्हारे से पास से जो परमात्मा की पावर आई, वो पावर तुम उसको याद करो, उसकी पावर तुम्हारी पावर उसमें चली जाएगी। इसलिए तो देखो, कोई यहां ज्ञानी तो आत्मा अगर